हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर क्लासेस। आइए हम जानते हैं सर्वनाम के बारे में। देखिए, हम ये क्लास स्टार्ट किए हिंदी क्लासेस। ये विशेषकर इसे देखकर हम स्टार्ट किए हैं कि जो डीएलएड का एग्जाम आया है, बीएड का एग्जाम होने वाला है, डीएलएड का एग्जाम है, ठीक है। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं उसमें, ठीक है। तो सर्वनाम से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और मैट्रिक का बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन सर्वनाम से पूछे गए हैं। तो देखिए, सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इस सर्वनाम के बारे में आइए हम जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो देखिए, सर्वनाम बोलने से प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउन, ठीक है। सर्वनाम को क्या बोलेंगे बाबू? सर्वनाम को हम प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले में आने वाला जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है प्रोनाउन, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाउन के बदले में, नाउन के स्थान पे आने वाला चीज जो होता है, जो शब्द होता है, वो क्या होता है? सर्वनाम होता है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं, संज्ञा, ठीक है। तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बताइए, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जैसे मैं हुआ, तुम, तुम लोग, हम लोग, ये क्या है? प्रोनाउन है। जैसे कि मैंने बोला कि सीता, मान लीजिए सीता गाना गाती है, ठीक है। सीता गाना गाती है, हमने एक बार लिखा सीता गाना गाती है, और सीता के बारे में ही हमें दूसरा कुछ बताना है, ठीक है। उसके गुण को, मतलब वो गाना भी जानती है, वो डांसिंग भी जानती है। तो अगर हम लिखना चाहें, हम सीता के बारे में बताना चाहें कि वो डांसिंग भी जानती है, तो मैंने तो एक बार लिख दिया सीता गाना गाती है, फिर लिखेंगे सीता डांसिंग जानती है, नहीं, वो थोड़ा अटपटा सा लगेगा। सीता गाना गाती है, फिर लिखेंगे वह डांसिंग भी, वह नाचना भी जानती है। तो वह किसके लिए आया है? वह नाचना भी जानती है, वह नाचना भी जानती है, ठीक है। वह नाचना भी जानती है। तो वह किसके लिए आया है? वह जो है किसके लिए आया है? सीता के लिए आया है कि नहीं आया है? सीता क्या है पहले बताओ, सीता बाबू क्या है? बाबू सीता क्या है? सीता संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा का परिभाषा ही होता है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा के स्थान के, लिखिए सीता के स्थान पे वह आया है, तो वह नाचना भी जानती है। वह किसके लिए आया है? सीता के लिए। तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो सर्वनाम समझ में आया? सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है, मतलब संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। इंग्लिश में समझे तो इंग्लिश में सबसे आसान चीज है प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन। देखिए, प्रो प्लस नाउन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रो प्लस नाउन, नाउन के स्थान पे, प्रो मतलब नाउन को हटाकर जो शब्द स्थान ग्रहण कर लेता है नाउन का, संज्ञा का, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो हमने समझा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम बहुत सारे होते हैं, मैं, तुम लोग, ये, वे, वह, ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब आइए हम जानते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के हिंदी में 6 भेद होता है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सर्वनाम के 10 भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी से 4 ज्यादा होता है। हिंदी में 6 भेद होता है, तो इंग्लिश में 10 भेद होता है। आइए पहले हम हिंदी जान लेते हैं। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बाबू? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
पुरुषवाचक, जैसे मैंने बोला पुरुषवाचक, तो पुरुष के लिए समझ में आ रहा है, पुरुष कहने से ही पता चल रहा है कि पुरुष के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो। पुरुष, देखिए सीता क्या है, पुरुष है, महिला है, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी लड़के का नाम डाल दें पुरुष हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के स्थान पर, सीता व्यक्ति है, व्यक्ति के स्थान पे शब्द प्रयोग हुआ है, वह शब्द प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह क्या है बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। मैं, तुम, वह, तुम लोग, वह, यह सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। व्यक्ति के स्थान पे प्रयोग होने वाला जो शब्द होता है उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह का होता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। मैं, हम और हमारा, यह क्या है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं आई, ठीक है, आई बोलते हैं ना, वी हम, आई वी, हमारा आवर, आई माई माई मी होता है ना। तो मैं, आई का मैं, हम का वी, हमारा का आवर, ठीक है। ये सब क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, हमारा, मैं, हम, हमारा। उत्तम पुरुष पहचानने का एक तरीका है हिंदी में, तरीका क्या है कि जो व्यक्ति बोलता है, ठीक है, इसको हम बोलने वाला व्यक्ति बोलते हैं। यह व्यक्ति क्या है, बोलने वाला। बोलने वाले को क्या बोलते हैं बाबू, बोलने वाले को, बोलने वाले को, बोलने वाले को ही हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। और सुनने वाले को क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष। जो सुनता है, सुनने वाला, सुनने वाला जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष होता है अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष किसको बोलते हैं, कोई अन्य व्यक्ति जो तीसरा व्यक्ति हो जिसके बारे में बोला जाए, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष। तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं, आप जो है वो मध्यम पुरुष है। और हम किसी तीसरे व्यक्ति, आपके दोस्त के बारे में बात करें आपसे कि आपका दोस्त बहुत बदमाश है या आपका दोस्त बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, तो हम आपसे किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपके दोस्त के बारे में, ठीक है। तो वो क्या हुआ, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या आएगा, वह, हुए, उनके, ठीक है। हिंदी में वह का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए होता है, वह, हुए, उनके। यह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसको हम थर्ड पर्सन भी बोलते हैं। तो देखिए पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउन होता है। पुरुषवाचक को हम क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद से आता है निजवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ होता है, रिफ्लेक्ट होकर आता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर जो चीज हमारे ऊपर आए, जैसे मैं स्वयं काम कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप जाऊंगा, मैं अपने आप खाऊंगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स हो रहा है ना, मुझी पे वो चीज का रिफ्लेक्शन आ रहा है, अपने लिए प्रयोग होने वाला शब्द। याद रखिएगा, निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम उसको बोलते हैं, किस शब्द को बोलेंगे, वह शब्द जो अपने लिए प्रयोग हो, जैसे आप और अपने। जैसे यहाँ पे आइए देखते हैं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पे अपने आप क्या है, अपने आप निजवाचक है। मैं अपने लिए, खुद अपने लिए इस शब्द का प्रयोग किया हूं, अपने आप। तो अपने आप क्या हुआ, निजवाचक। आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप जो है, आप कहाँ जा रहे हैं, यह आदर सूचक शब्द है। आप क्या है, आदर सूचक है ना। हम आपको आदर दे रहे हैं आप बोलकर। अगर हम तुम बोले तो थोड़ा डिस्कंफर्टेबल लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। और अगर हम आपको बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब आदर दे रहे हैं आपको, आदर सूचक। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आदर सूचक।
इसको बोलेंगे आदर सूचक सर्वनाम। इसको आदर सूचक भी सर्वनाम बोलते हैं बाबू। आप यहाँ पे किस से प्रयोग हुआ, आप तो निजवाचक भी है, ठीक है, आपको हम आदर सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम बोलेंगे। आदर सूचक, इसको लिख लीजिएगा, ये आदर सूचक, आदर सूचक, आदर सूचक वाक्य है, आदर सूचक शब्द, आदर सूचक सर्वनाम, सर्वनाम लिखिएगा, सर्वनाम, आदर सूचक सर्वनाम है, ठीक है। आपको कोई परेशानी तो नहीं, यहां भी आपको, आप क्या है, आदर सूचक में आता है। आप क्या है, आदर सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम, क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो समझ में आया निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम जो निजी चीज के लिए, निज मतलब क्या, निजी चीज अपने लिए, तो अपने लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको निजवाचक बोलेंगे। जैसे आप, अपने, यह निजवाचक सर्वनाम में आता है बाबू, ठीक है। अब आइए चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह संकेत करता है, संकेत करने के लिए, दिखाता है। हम उंगली से किसी चीज की ओर संकेत करके बोले तो संकेत करने के लिए, संकेत करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं वो संकेतवाचक होता है। जैसे यह पेन, यह मार्कर, तो यह क्या है, यह क्या है, संकेत कर रहा है ना, तो निश्चयवाचक। यह वह सब क्या होता है, निश्चयवाचक होता है, ठीक है, संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह फर्श गीला है, कौन सा फर्श गीला है, तो यही फर्श गीला है, दूसरा नहीं है। यह निश्चितता को भी दिखाता है, मतलब जिसमें मोशन नहीं होता, निश्चित चीज को दिखाता है। वह लड़का अच्छा है, कौन सा लड़का, तो वह लड़का अच्छा है, ठीक है, निश्चित है। बहुत सारे लड़के हैं जिसमें से मैंने बोला कि वह लड़का अच्छा है, मतलब वही लड़का अच्छा है, उंगली जिस तरफ मेरी उंगली गई वही लड़का अच्छा है, दूसरा लड़का अच्छा नहीं है। तो यह इंगित करने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, संकेत करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी बोलते हैं। समझ में आया, यह फर्श गीला है, यह क्या है बाबू, इसमें यह संकेत कर रहा है ना कि फर्श गीला है, यह फर्श गीला है, ये फर्श गीला है, यह क्या है, संकेतवाचक है। वह लड़का अच्छा है, तो वह क्या है, संकेतवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम है। समझ में आया, तो हमने समझा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम इनडिफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। डिफिनिट प्रोनाउन मतलब निश्चित होता हो, निश्चित हो। इनडिफिनिट जो अनिश्चित हो, जो काम मतलब अनिश्चित हो, होने की कोई संभावना हो ही ना, होने का कोई संभावना न हो, अनिश्चित काल। कल हम आम खाएंगे या नहीं खाएंगे, अनिश्चित है ना, अनिश्चित है। तो अनिश्चित चीज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे हम अनिश्चयवाचक, जिस शब्द से अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग हम हिंदी में करें तो हिंदी का जो वाक्य है वो अनिश्चित हो जाए। जैसे कोई कुछ, हम बोले कि कोई आ रहा है, ठीक है, हमने बिना देखे बोला कि कोई आ रहा है, निश्चित तो नहीं है, अनिश्चित नहीं कह सकते ना कि कौन सा लड़का आ रहा है जिसको हम जानते हैं, हम नहीं जानते कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, हो सकता है वो लड़का हो, लड़की हो सॉरी, या कोई दूसरा चीज हो, कोई आ रहा है। कोई, हमारे घर कोई आया है, मैं नहीं जानता कि कौन आया है, कोई आया है। जब जाकर मैं नीचे देखूंगा, सामने से देखूंगा, तभी तो बताऊंगा ना कि कौन आया है, अभी मुझे जानकारी नहीं है। तो जहां पे कोई लग जाए, कुछ लग जाए, ग्लास में, मैंने वहां पे ग्लास रखा हो,
सामने आपके पास कोई गिलास रखा हो, मैंने बोला कि ग्लास में कुछ है, जब तक मैं उस ग्लास में देखूंगा नहीं, निश्चित नहीं करूंगा, तब तक नहीं बता सकते ना कि गिलास में क्या है। तो जहां भी कुछ का प्रयोग हो जाए, कोई का प्रयोग हो जाए, वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। हमारे घर कोई आया है, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक। कोई क्या है इसमें, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक। हमारे यहाँ कोई आया है तो कोई क्या है, ये भी अनिश्चयवाचक, इसमें भी अनिश्चयवाचक। ठीक है, हमने बोला पानी में कुछ है, जल में कुछ है, मैं नहीं जानता, जब तक आप बताओगे नहीं कि पानी में आप क्या डाले हो, तब तक मैं नहीं बता सकता कि क्या है, क्या डाले हो। ठीक है, तो पानी में कुछ है। हाँ, मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि पानी में डालने के लिए, तो मैं पीकर बता सकता हूँ कि उसमें नमक है या पानी है, जब पीऊंगा तभी पता चलेगा। ठीक है, देखने से पता नहीं चलेगा। समझ में आया? तो चलिए हमने जाना अनिश्चयवाचक, अनिश्चित चीज के लिए प्रयोग होता है संबंधवाचक। संबंध बोलने से ही हमें हिंदी के बच्चे जो है वो समझ रहे होंगे कि संबंध मतलब रिलेशन। ठीक है, एक दूसरे से संबंध जो होता है, जैसे शादी वादी होती है तो एक परिवार से दूसरे परिवार का संबंध जोड़ता है ना, उसी को हम संबंध बोलते हैं। या दोस्ती हुई, दोस्ती अगर हम क्लास में दोस्ती करते हैं तो वो भी तो संबंध ही है। फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंड करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। तो ये संबंध बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को हम बोलते हैं संबंधवाचक। तो हिंदी में संबंधवाचक जैसा, वैसा, जो, सो, जितना, उतना, ये सब प्रयोग होते हैं इसमें संबंधवाचक में, जितना उतना। अब देखिए कैसे प्रयोग होता है, तो वाक्य को देखिए, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। ठीक है, वह सफल होगा, इसका रिलेशन मेहनत से है। ठीक है, तो मेहनत को जोड़ने के लिए सफल में, सफल शब्द में मेहनत शब्द को जोड़ने के लिए हम जो का प्रयोग किए है कि नहीं। जो मेहनत करेगा, ठीक है, जो मेहनत करेगा वह ही सफल होगा, वह सफल होगा। तो सफल में हम मेहनत को जोड़ने के लिए जो का प्रयोग किया। ठीक है, तो जो क्या है, इसमें संबंधवाचक है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो फल का रिलेशन करोगे से जोड़ने के लिए हम जैसा का प्रयोग किए कि नहीं। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। सॉरी, तो जैसा क्या है, तो जैसा इसमें क्या है, जैसा वैसा, जैसा वैसा, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आइए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम को अगर हम देखें, इंट्रोगेटिव तो बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने ये भी देखा है कि ट्रांसलेट करने में, जब ट्रांसलेशन हम बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें इंट्रोगेशन का चिन्ह होता है। इंट्रोगेशन का चिन्ह जो है आपने जाना होगा, ये वाला चिन्ह देखा होगा ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी में इसको प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोलते हैं। प्रश्नवाचक प्रश्न को करने के लिए होता है। तो ऐसी चीज जहां भी देखिए, ऐसे वर्ड में, ऐसे सेंटेंस में लिखा होगा, एक वाक्य लिखा होगा, वाक्य में ऐसा मार्क दिखे तो उसको हम प्रश्नवाचक बोलेंगे। और उसमें यह तय करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, जैसे कि कौन, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, जब क्या है, प्रश्नवाचक। हम प्रश्न करेंगे आपसे, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या है, इसमें क्या क्या है, प्रश्नवाचक है। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या है, इसमें कहाँ क्या है बाबू बताओ, कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक है। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, तुम क्या खा रहे हो, बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तुम क्या खा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आया आपको। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयोग होता है, जिस शब्द से हम किसी दूसरे व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न करें। ठीक है, जो सामने वाले व्यक्ति से आपसे हम
प्रश्न करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग, जिस वाक्य, जिस शब्द का प्रयोग करें उसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब संबंधवाचक भी वैसे ही होगा। आपसे रिलेशन करने के लिए, रिलेट होने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही संबंधवाचक हो जाएगा। तो हिंदी पढ़ना बहुत आसान है। इसको थोड़ा अपने लाइफ में अगर हम लाएं, लाइफ में अपने जीवन से संबंधित कुछ बातें इसमें जोड़ें तो ये हिंदी बहुत आसान हो जाता है। निजवाचक, जैसे हम बोलते हैं निजी चीज, यह मेरी निजी चीज है, इसको हाथ मत लगाओ। अगर फोन मेरा कोई छू देता है तो आप लोग क्या बोलते हो कि ये मेरा निजी फोन है, कि दूसरा कोई यूज नहीं करेगा। तो निजी, जिस शब्द का प्रयोग हम अपने सामान को अपना दिखाने के लिए, अपने सामान को अपना दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही निजवाचक सर्वनाम होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। निश्चयवाचक तो हमने समझा दिया, अनिश्चयवाचक भी समझ में आ रहा है, संबंधवाचक भी समझ में आ गया होगा। आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। पुरुषवाचक भी सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो यस लिखिए और बहुत सारे इस स्टूडेंट के पास इस वीडियो को सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिए और इसको बार बार देखिए, एक बार नहीं, इसको बार बार देखिएगा। देखने से क्या होता है कि आंखों के सामने छवि कुछ देर तक, जिस चीज को हम देखते हैं उसकी छवि कुछ देर तक आंखों पे बना रहता है, और जब बना रहेगा तो वो चीज याद बहुत जल्दी होता है। ठीक है। तो आप लोग इसको बार बार देखिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो तब तक लाऊंगा जब तक पूरा व्याकरण हिंदी का खत्म न हो जाए। ठीक है। तो अगला वीडियो देखिए और देखने के लिए वेट कीजिए। मैं बहुत जल्दी अगला वीडियो लाऊंगा। थैंक यू बच्चों।